इनको डर नहीं है इनकी कुर्सी जाने का। अगर अभी भी फर्क नहीं पड़ा तो इनको डर नहीं, वो डर बिठाना ज़रूरी है। मैं तो सोच कर ही आया हूँ कि जेल में डाल देंगे। नहीं तो ये हंगर स्ट्राइक कब तक रहेगा अभी जी? कांग्रेस एक तो मैं चाहता हूँ कि सर छोड़ दे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से वो काफ़ी वीक हो चुके हैं। उनका मसल मास भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब वो उठकर भी बैठते हुए उन्हें चक्कर आ रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त पर जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो स्टेज देख पा रहे होंगे उसमें सोनम वांगचुक सर हैं, अभिजीत दीपके और तमाम लोग हैं। सोनम वांगचुक जी की जो हालत है वो हर दिन खराब होती जा रही है। आज मैं यहाँ पर सिर्फ एक कारण से पहुंची हूँ और वो कारण है कि सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगले 1 घंटे बाद क्या होगा, कल क्या होगा, 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी की आंखों में एक पानी नहीं आ रहा है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर देश की जो धरोहर है सोनम वांगचुक, अगर उनको कुछ हो गया तो देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे साथ भरत जी हैं और मैं उनके साथ एक ऐसी चीज लेकर के आई हूँ, लखनऊ, मलिहाबाद, काकोरी के लोगों की भावुक अपील लेकर के आई हूँ। सरकार की आंखें तो नहीं पसीज रही, लेकिन किसानों की आंखें पसीज रही हैं, माँ बापों की आंखें पसीज रही हैं। भरत जी इस भावुक अपील को लेकर के आए हैं और इसमें क्या है, मैं सीधे भरत जी से पूछूंगी, ये क्या है भरत जी? प्रज्ञा जी, जब हम लोगों ने बताया काकोरी में हमारा टाउन है, मलिहाबाद है, लखनऊ है, तो वहाँ पर हम लोगों ने बताया कि हम लोग जंतर मंतर पर जा रहे हैं, तो बहुत सारे किसानों ने कहा कि भैया आप हमारी तरफ से हम कुछ उनको दे नहीं सकते हैं, हमारी तरफ से मलिहाबाद का ये आम लेते जाइए और उनसे हमारी तरफ से कहिएगा कि आम का एक छोटा सा टुकड़ा खाकर आप अपनी हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर दें, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि आप जीवित ना रहें और वो आपके लिए कुछ नहीं करेगी। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे देश की धरोहर हैं और आपका रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए आप हमारी तरफ से उनको ये फ्रूट्स देकर विनती करिएगा कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को ख़त्म कर दें। हम लोग किसानी छोड़कर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये संदेश वहाँ तक ज़रूर आप पहुँचा दीजिएगा। तो हमने कहा कि आप दे दीजिए, अपने आम हमको दे दीजिए। ये सिर्फ एक है, उन्होंने बहुत सारा दिया है जो गाड़ी में भरा हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लेकर के आए, क्योंकि यहाँ लेकर के जब पहुँचे तो ये मालूम चला कि उन तक नहीं पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि जब कोई उनसे ये कहता है कि आप हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर दीजिए तो वो नाराज़ होते हैं। उनकी लड़ाई आर पार की है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आर पार की है और जब तक छात्रों को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम अपनी ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे। तो हमने किसानों की इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम ये यहाँ तक ले करके आए हैं। ये अंदर नहीं जा पाएगा, हमें भी मालूम है, और मैं यही कहूँगा कि हमने किसानों की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचा दिया है, आपकी बात को यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब बाकी आगे लोग सोनम जी तक ये चीज़ पहुँचाएंगे। मैं आपको सीधे वहीं पर लेकर के चल रही हूँ जहाँ पर सोनम वांगचुक है, अभिजीत दीपके हैं, आशुतोष रांका है, तमाम लोग हैं। सोनम वांगचुक सर किसी अपने हित की वजह से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर नहीं है। आज उनकी ये जो हालत है, वो इतने बीमार, इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। उनका कोई अपना पर्सनल फ़ायदा नहीं है, वो इस देश के छात्रों के भविष्य के लिए, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उन छात्रों के न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी सरकार सुन नहीं रही है, जिनको सरकार देख नहीं रही है। आज सोनम वांगचुक यहाँ पर इस हालत में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नाकामी की वजह से बैठे हुए हैं। दीप्ति जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है जी। कैसे आप इस मुहिम को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है? सरकार सुन नहीं रही है, बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि लोकतंत्र में तो सरकार को सुनना चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मुझे लगता है ये सवाल सरकार से ही पूछना चाहिए कि जिन लोगों के वोट से आप जीत कर आए उन लोगों की आप सुन क्यों नहीं रहे हो? ये कोई तानाशाही थोड़ी ना है, हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है। नहीं, तानाशाही तो है अभिजीत जी, अब आप करेंगे क्या, मुझे ये समझना है और मैं समझने के लिए ही आई हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ, पहले दिन से आपका प्रोटेस्ट कवर कर रही हूँ। हमारी जो संवाददाता ज्योति है वो भी पहले दिन से कवर कर रही है। मैं समझना चाह रही हूँ कि ये तो तानाशाह लोग हैं, ये पहले भी सोनम सर को जेल में डाल चुके हैं, आप लोग को दहशतगर्द और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा न जाने क्या कुछ बता चुके हैं। कैसे लड़ेंगे आप लोग इन लोगों से, कब तक लड़ेंगे? लड़ते रहेंगे, हमारा ही देश है ना, सरकार आज इनकी है, देश तो हम हमेशा से हमारा रहा है। ये लोग आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश के लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा ना, तो हम करते रहेंगे। और इन्होंने किसको दहशतगर्द या आतंकवादी या एंटी नेशनल नहीं कहा है। पहले स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को कहा, फिर किसानों को कहा, फिर डॉक्टर्स को कहा। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में कुछ वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको कहा उन्होंने। तो ये इनके मन में जो आए उसको वो लेबल लगा देते, ये एंटी नेशनल है, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर सारी देश की जनता एंटी नेशनल है, सारे देश की जनता का पाकिस्तान से लिंक है, तो देश में इंडियन बचा कौन है? क्या बस अमित शाह और मोदी जी और उनके जो IT सेल वाले वही इंडियन और हम सब एंटी नेशनल हो गए क्या?
ये तो इन लोगों ने मजाक लगा रखा और अब ये खुद का मजाक बनाते हैं जब ये किसी को एंटी नेशनल या देशद्रोही कहते हैं। जी एक सवाल ये भी है कि आपको डर नहीं लग रहा? मैं तो सोच कर ही आया हूँ कि जेल में डाल देंगे, तो अब वो डर खत्म हो गया। और मेरे साथ सोनम सर है जो खुद जेल से निकल कर आए, 8 महीने जेल में रहे, तो अगर जेल से निकलने के बाद भी वो लड़ सकते तो मैं उनसे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन तो ले ही सकता हूँ। जो यूथ इंस्टाग्राम पर देख करके सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, जब मैंने सीजेपी की वीडियोस कवर की या फिर खबर कवर करना शुरू किया तो इंस्टाग्राम पे मुझे करोड़ों मैसेज आए कि मैडम आप जंतर मंतर क्यों नहीं जा रही, मैडम जंतर मंतर आप क्यों कवर नहीं करी, सीजेपी का प्रोटेस्ट क्यों नहीं कवर करी, अभिजीत दीपके से जाकर आप डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रही हैं। आज मेरा सवाल उनसे भी है कि आप क्यों नहीं यहाँ पर आ रहे हैं भाई? आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? उन यूथ को क्या कहेंगे आप जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके मान रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं? मैं यूथ से बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो 60 साल का इंसान बैठा हुआ है ना हंगर स्ट्राइक पर, 18 दिन हो गए उसने कुछ खाया नहीं है। किसके लिए? आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। वो इंसान आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और आप खुद के लिए नहीं लड़ेंगे। अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपको कोई हक नहीं है कल को जाकर आप सवाल करें कि हमारे साथ गलत क्यों हुआ है। पहले आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी आप सवाल भी कर सकते हैं। 20 तारीख को आप लोग संसद घेरने जा रहे हैं? जी, हम संसद को मार्च करेंगे। आपको लगता है कि सरकार जागेगी, सुनेगी? हम कोशिश करेंगे, वो हमारा काम है। बाकी सरकार के हाथों में, सरकार को क्या करना है। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनी तो ये हंगर स्ट्राइक कब तक रहेगा? अभी हंगर स्ट्राइक तो मैं चाहता हूँ कि सर छोड़ दे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से वो काफ़ी वीक हो चुके हैं, उनका मसल मास भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब वो उठकर भी बैठते हुए उन्हें चक्कर आ रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए। लेकिन सर का ये कहना है कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो हंगर स्ट्राइक छोड़ने, आप सरकार से पूछे, सरकार हमारी सुन क्यों नहीं रही है। हम कोई गलत डिमांड रख रहे हैं क्या? सोनम सर कह रहे हैं कि मैं थोड़ी ना ये कह रहा हूँ कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। वो तो बस ये कह रहे हैं कि जिस एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से 20 से ज़्यादा बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी, जिसकी वजह से पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहे हैं, उसे हटाकर कोई और बना दीजिए। बस इतनी सिंपल सी मांग है। वो थोड़ी ना कह रहे कि हम में से किसी को बना दो, आपकी पार्टी का बना दो, लेकिन कोई ऐसा बना दो जो पेपर लीक रोक पाए। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये जो शिक्षा व्यवस्था है देश की वो सुधर जाएगी या फिर ये तानाशाहों को अकल आ जाएगी? देखिए, बात ये है ना, देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि रेलवे हादसे में 300 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, उसके बाद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने सारे पुल गिर जाते हैं, उसमें कई लोग मारे जाते हैं, हिंदू भी मारा जाता है, मुसलमान भी मारा जाता है, फिर भी इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। अब नीट के 20 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी है, उसके बाद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको डर नहीं है इनकी कुर्सी जाने का। अगर अभी भी फ़र्क नहीं पड़ा तो इनको डर नहीं, वो डर बिठाना ज़रूरी है। हम इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हैं? इस्तीफ़ा मांगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक मिनिस्टर की कुर्सी जाती है ना, उसके बाद एक मैसेज चला जाएगा, इसके बाद एक मैसेज चला जाएगा कि नहीं यार, अगर एक भी पेपर लीक होता है तो मेरी कुर्सी जा सकती है, अगर एक भी बच्चा सुसाइड करता है तो मेरी कुर्सी जा सकती है। ये डर जिस दिन इन लोगों के मन में बैठ गया ना, उस दिन देखिए सारा का सारा सिस्टम एक नया आया है, चाइना से फंडिंग है। अरे नहीं, सारे पूरी दुनिया से, चाइना से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, युगांडा से आ रही है, सोमालिया से आ रही है, हर जगह से आ रही है। लेकिन ये लोग जांच नहीं कर रही, ये लोग बस आरोप लगा रहे हैं। अगर आ रही है फंडिंग, जांच करिए, बता दीजिए, देश को बता दीजिए, मुझे भी बता दीजिए कहाँ से आ रही फंडिंग। मेरे पास तो नहीं आ रही है, मुझे भी तो पता चलेगा ना कहाँ से मुझे फंडिंग आ रही है और मुझे मिल क्यों नहीं रही है। मैं भी मांग लूँगा उन लोगों से। जी धर्मेंद्र प्रधान आपको सुन रहे हैं, क्या बोलेंगे? मैं उन्हें बस ये कहना चाहता हूँ, अगर ज़रा सी भी शर्म बची है ना तो आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नीट की री एग्ज़ाम करके सब कुछ ठीक हो गया है, तो उन 20 से ज़्यादा बच्चों ने जिन्होंने आत्महत्या करी, उनके घर पर जाइए, उनके परिवार से कहिए कि हमने तो नीट की एग्ज़ाम वापस से करवा लिया, अब सब ठीक हो गया है। हिम्मत है तो उनके परिवारों से ये बात करिए। नीट का री एग्ज़ाम कराने से क्या उनके बच्चे वापस आ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब के लिए अभिजीत दीपके और तमाम लोग, सीजेपी के तमाम लोग, तमाम सपोर्टर्स, तमाम बच्चे, सोनम वांगचुक, सब लोग यहाँ पर खड़े हुए। एक आखिरी सवाल आप लोगों से है, सोनम सर के साथ कौन कौन है, एक सुर में बता सकते हैं? पूरा हिंदुस्तान है, उनके साथ है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान का एक एक युवा उनके साथ है। विजेता दहिया हमारे साथ हैं। विजेता जी, 18 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक को। हम खुद ये देखकर हैरान हैं कि आखिर सरकार को क्या दिक्कत है। अगर सोनम सर को कुछ हो जाए या जो छात्र हंगर स्ट्राइक पर बैठे उनको कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वही एक बड़ा एब्सर्ड
बहुत एब्जर्ड टाइम्स हैं कि जहाँ पे कॉमन सेंस को ही हटा दिया गया है। कॉमन सेंस तो यही है ना कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, लोगों ने उन्हें चुना है और जनता की बात उन्हें सुननी चाहिए। और पेपर लीक तो गलत है ना, इसमें तो कोई ये नहीं हो सकता कि आपकी ये विचारधारा वो विचारधारा। पेपर लीक गलत है, आप अपनी गलती स्वीकार करो और जनता को आश्वासन दो कि पेपर लीक बंद करेंगे। ये तानाशाही क्यों कर, यही तो सवाल है कि ये तानाशाही क्यों। हम आज देख पा रहे हैं पहले दिन से, जिस दिन से सोनम सर यहाँ पर आए हुए थे, वो कितने एनर्जेटिक और कितने उत्साह में यहाँ थे कि मैं हाँ छात्रों के साथ खड़ा हूँ और अपने अंतिम सांस तक खड़ा रहूँगा। और आज उनकी हालत नहीं देखी जा रही विजेता जी। तो वो ना फिर दिमाग में उनके सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। इसीलिए ना एक प्लेटो ने एक बात कही थी कि वे लोग ना जो पावर चाहते हैं उनको कभी भी पावर में नहीं आना चाहिए, वो पावर डिजर्व ही नहीं करते। पावर में वे लोग होने चाहिए जिनसे हम रिक्वेस्ट करें कि यार ये आदमी अच्छा है, प्लीज़ सर आप आइए पॉलिटिक्स में आइए। क्योंकि जो पावर चाहते हैं ना उनका दिमाग ही है, उनका दिमाग ये नहीं है कि यार पावर में आगे मैं किसके लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। उनको क्या है, मैं तो लोगों के सर पे चढ़ के बैठूंगा। तो वो उस टाइप की उनकी मानसिकता है ना कि नहीं हम झुकेंगे नहीं, हाँ हम हार नहीं मानेंगे। अरे ऑलरेडी ये तुम्हारी हार ही तो है। सरकार की तरफ से अगर कुछ कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है दहशतगर्द हैं, कहा जा रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। कहाँ से दिख रहे हैं आपको ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, कहाँ से दिख रहे हैं? हाँ, ये हालत जो सोनम सर की है, 18 दिन से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए इस तरीके से खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं, इनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हो सकते हैं? आज देश का जो युवा है उससे समझ में आ रहा है कि असल देशभक्त कौन है और असल देश के साथ धोखा कौन लोग कर रहे हैं। देश के साथ धोखा वो लोग कर रहे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, जो सिर्फ तानाशाही करके लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, लोगों का गला घोटना चाहते हैं। अब एक बार स्टेज पर दिखाइए, सोनम सर की हालत दिखाइए। क्या क्या नहीं कहा गया, ये तक कहा गया कि सोनम सर जो है वो कुछ खा रहे होंगे, वो कुछ जूस पी रहे होंगे, चिकन सूप पी रहे होंगे। अरे हद है बेशर्मी की। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? बिहार। बिहार, बनारस, हरियाणा। हरियाणा से आप? बिहार से राजस्थान। किस उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आपने जैसा कि 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, इनके बारे में आमिर खान ने इनके ऊपर मूवी बनाया था। ये इतने बड़े साइंटिस्ट है हमारे। कौन नहीं जानता है कि सोनम सर ने इस देश के लिए क्या कुछ किया है। अगर बताने बैठेंगे तो शायद सुबह हो जाएगी। हमारा देश उनके साथ क्या कर रहा है, वो अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए 18 दिन से। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, कुछ भी नहीं कर रही है। मैम ये सरकार निकम्मी है, इससे कोई उम्मीद करना बेकार है। ये सरकार किसी की नहीं सुन रही, इसे अपनी मनमानी करने से मतलब है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। अगर इस्तीफा देना होता तो वो इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा या फिर दहशतगर्द बताते क्या? ये तो गलत है। अभी ऐसे तो हम भी टेररिस्ट ही हुए, फिर हम यहाँ पे आए हैं तो हमें भी टेररिस्ट बोला जाएगा फिर तो। अनुज इधर आइए ज़रा, हालत दिखाइए आप। माथे का पसीना देखिए, माथे का पसीना दिखाइए, शरीर की हालत दिखाइए। कब से खड़े होंगे हम भी नहीं जानते हैं। किस उम्मीद से खड़े हैं भैया? यही उम्मीद से खड़े हैं कि सरकार सुनेगी। तानाशाही जो चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर जगह पेपर लीक होते हैं, चाहे नीट का हो चाहे कोई भी हो। इसलिए मैं सरकार से देखिए, मैं 18 दिन से देख रही हूँ, एक ही सवाल है, सरकार सुनेगी, सरकार सुनेगी, सरकार जागेगी, सरकार उठ जाएगी, सरकार की आंखें खुल जाएंगी, कान से पर्दा हट जाएगा, लेकिन सुन क्यों नहीं रही है? क्या मैं बताता हूँ, एक कमी जनता में भी है। इसलिए कमी है क्योंकि जनता इकट्ठी नहीं होती। हमारी सरकार को शायद आदत हो गई है, अब वो बहरे हो चुके हैं, उन्हें सुनना पसंद नहीं। उन्हें ये नहीं पसंद कि कोई उनसे सवाल करे, चाहे बच्चे सवाल करें, उन्हें पसंद नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत बार देखा है फार्मर प्रोटेस्ट, उससे पहले रेसलर्स प्रोटेस्ट। अब सोनम जी लेकिन 17 दिन जिसमें ब्रिटिशर्स ने भी जवाब दे दिया था, हमारी सरकार ने नहीं दिया है। हाँ, आपको क्या मैम, हम लोगों को भी नहीं देखा जाता, मगर क्या करें, ये सिस्टम इतना बेईमान हो रखा है कि इस सिस्टम के लिए करना पड़ रहा है। सर को हमारे सारे स्पोक पर्सन सभी समझाते हैं कि सर क्या करें, मगर वो कहते हैं कि नहीं, जब तक ये हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं जब तक होगा नहीं, हम उठेंगे नहीं। बेशक हमारी जान चली जाए, मगर हमारे देश के बच्चों को सुनना क्या चाहती है भाई? इतने दिनों से 18 दिन हो गए, अभी तक कोई सुध नहीं ले रहा। सरकार क्या सुनना चाहती है कि सोनम सर नहीं रहे? देखिए,
ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, पर मुझे नहीं लगता कि देश की जनता ये सुनना चाहती है कि सोनम सर नहीं रहे। इसीलिए वो आप जैसे बोल रही हैं कि हमसे नहीं देखा जा रहा, बच्चों से नहीं देखा जा रहा, आजकल क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। बल्कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सरकार को कि आप प्लीज़ हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप डिमांड्स एक्सेप्ट कर लो ताकि सोनम सर फास्ट तोड़ सकें। आप लोग 20 तारीख को संसद जा रहे हैं घेरने के लिए, सोनम सर साथ रहेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी? सरकार अभी नहीं सुन रही है आपकी, क्या लग रहा है संसद घेरने जाएंगे तो सुनेगी आप? जब यहाँ नहीं सुन रही है तो संसद में तो बैठे होंगे, जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ सुनेंगे हमारी आवाज़ कम से कम। हमारी तो यही अभी भी वो कहते हैं ना कि एक आशा, वो तो दहशतगर्द बोलते हैं। देखिए असली दहशतगर्द तो वो लोग हैं जिनके हाथों पे 20 बच्चों का खून है, और हमें पता है वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। अब तो मोदी जी भी बनते जा रहे हैं क्योंकि वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें अभी भी थोड़ी बहुत होप है हमारी संसद में कि जब हम वहाँ जाएंगे तब तो कम से कम वो हमारी बात सुनेंगे। पूर्वजों से हमने सुना था कि अंग्रेज लोगों ने भी इतना हमारे भारत पे इतना मतलब बड़े इतने जुल्म नहीं किए, जुल्म भी अंततः पूछ लेते थे कि भैया तुम्हारी इच्छा क्या है बता दो। बिल्कुल, गांधी जी भी करे थे तो भी आ जाते थे अंग्रेज, अन्ना हजारे किए थे तो भी 11 दिन में कांग्रेस के लीडर सब आ गए थे। मगर हमारे आज 17-18 दिन हो गए सर को। इतनी गर्मी में मैम आप देख सकते हैं हमारे हम लोगों का स्किन ना जल गए हैं यहाँ पे। ये अगर इनको इस्तीफा कर दे देंगे तो इनके मन में ये है जो भाई ये सारे चोर पकड़े जाएंगे। और इनका पहले भी ये कहाँ से हो रहा है, जब ये मूवमेंट बना तब इनको लगा जो भाई कहाँ से सोरस दे रहा है फंड, तो कौन सा दे रहा है। लेकिन आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पे खुद से लोग आते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं, यहाँ CJP का फंड रखा हुआ उसमें करते हैं। बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने ऐसा देखा है जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने घर से बोलती हैं मैं घर खर्च। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, कब तक मेरे भाई, कब तक इस तरह का प्रोटेस्ट चलता है? देखो जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आती है तब तक इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और गवर्नमेंट को कभी तो दिखेगा भी, ये देखो इतना टाइम हो गया और गवर्नमेंट ने अब तक इनसे पूछा नहीं, अब तक हमारे पास कोई आया नहीं। अगर इनका बच्चा एक दिन फास्ट रखता है तो पूरी टीम आ जाती है, पूरे इनकी पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई ये लोग मतलब क्यों आप खाना नहीं खा रहे हो। आपके माँ बाप आपको मना नहीं करते किस चीज़ के लिए कि भाई मत जाओ कहीं लाठियाँ ना पड़े? नहीं, हम तो बेसिकली डर तो रहता है, पर अब हम यहाँ से हम लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं। जो आवाज़ है वो जो भी उठाई जा रही है वो उसका हम समर्थन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हमेशा रहते हैं। मेरे साथ आशुतोष रांका जी हैं। आशुतोष जी, पहले दिन से आप लोग ने एक इतनी बड़ी मुहिम छेड़ दी, देख रही हूँ मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। सोनम सर की हालत बहुत ख़राब है, कब तक आप लोग की हिम्मत नहीं टूट रही? मैम हिम्मत कैसे टूट सकती है? आप 26वें दिन हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बहुत उम्मीदों से आते हैं। अभी हम दीप के सबसे बात कर रहा था कौन किस राज्य से है, और पूरे देश के लोग आ रहे हैं, उम्मीद करके आ रहे हैं कि अब फाइनली कुछ होगा, फाइनली शिक्षा व्यवस्था पे बात होगी, असल मुद्दों पे बात होगी। तो ये जब उम्मीदें आप देखते हैं, ये चेहरे देखते हैं, तो जो दिन भर की थकान होती है वो मिट जाती है। और सुबह फिर आशुतोष जी, सरकार पहले भी सोनम वांगचुक सर को जेल में डाल चुकी है और अब तो देख करके लग रहा है कि वो चाहते हैं कि किस्सा ही खत्म हो। वो तो हमेशा से यही चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि आप मरो, आप कीड़े मकड़ों की तरह जियो, सवाल करो तो आपको एंटी नेशनल बोल के जेल में डाल दें या फिर आप ऐसे मर जाओ। वो तो यही चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए सोनम की जान बहुत कीमती है, हमारे लिए हर उस बच्चे की जान कीमती है जो सिस्टम से हार कर सुसाइड किया। हमारे लिए हर वो बच्चा जो सड़कों पर आज प्रदर्शन कर रहा है, जिसको शायद कहीं पर नौकरी मिलनी चाहिए थी, कहीं MNC में उसकी जॉब होनी चाहिए थी, एक अच्छी रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए थी, वो आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। हमारे लिए हर उस जान की कीमत है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और इसीलिए यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। मैं सोनम सर की हालत देख रही हूँ, मुझे पता चला 8-9 किलो वज़न उनका गिर गया है। मैं बार बार एक शब्द बोल रही हूँ कि अगले मिनट क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी सरकार नहीं जाग रही है। ऐसा क्या करेंगे आप लोग कि जिससे वो अंधी हो चुकी, बहरी हो चुकी, गूंगी हो चुकी सरकार फिर से जिंदा हो जाए? हमें उम्मीद सिर्फ इस देश की जनता से है। इस देश की जनता जो अब हमें बहुत खुशी है कि जाग गई है। अब पहली लड़ाई हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं कि इस देश के लोगों में अब हिम्मत आ गई है। इनकी आंख में आंख डालकर इनसे सवाल कर रहे हैं, तो यही देश की जनता अब हमें इंसाफ दिलाएगी,
यही देश की जनता सड़कों पे उतरेगी और इनकी अक्ल ठिकाने लगाएगी। जो गूंगे बहरे हो गए हैं, जिनको थोड़ा और पास से सुनाने की ज़रूरत है, तो उन्हीं को पास से सुनाने के लिए हम लोग संसद जाएंगे। उन्हीं को पास से सुनाने के लिए 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ेगा। सरकार अभी तक नहीं चेती, आपको लग रहा है कि आप संसद घेरेंगे तो आप लोगों की सुनेगी? बिल्कुल। न जाने अभी आपको दहशतगर्द और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता रहे, न जाने कल कौन कौन से मुकदमे डाल रहे हैं। मैं तो अभी देख रहा था जो महान गोदी मीडिया के जो फेस हैं, उन्होंने बोला है कि कोई चाइना लिंक है कॉकरोच जनता पार्टी का। तो हमें खुशी हुई कि चलो अब इनकी गोदी मीडिया की टूल किट पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई। ये सब चलता रहेगा, वी डोंट केयर। एंड ये भी बहुत साफ हो गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इररेलेवेंट हो चुकी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें ब्लैकआउट किया। हमें एक दिन भी इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं किया, और फिर भी आप देख लो 26 दिन बाद हज़ारों लोग सड़कों पर हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेकर के आशुतोष रांका, सौरभ जोशी, अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और वो तमाम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया, वो तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद के साथ हैं कि इस देश के छात्रों का, इस देश के बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, उनके लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था उनको मिलेगी। इस उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं प्रज्ञा मिश्रा खुद इन लोगों के साथ खड़ी हूँ और आज इस बात का ऐलान कर रही हूँ कि जब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, मैं इनके साथ आखिरी सांस तक खड़ी रहूंगी और बार बार सवाल पहुंचाती रहूंगी सरकार तक कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है।